हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बेहद अच्छी चल रही होगी। आप अच्छे से मन लगा कर भी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ कही हैं कि दुख शोक जो आ पड़े धैर्य पूर्वक सब सहो, दुख शोक जो आ पड़े धैर्य पूर्वक सब सहो, सफलता मिलेगी ज़रूर, सफलता मिलेगी ज़रूर, बस कर्तव्य पथ पर डटे रहो, बस कर्तव्य पथ पर डटे रहो। तो आज की ये जो अच्छी मोटिवेशनल लाइन्स थी जो कि हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी हैं, तो यहाँ से शुरुआत इसीलिए की है कि मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हैं, उसमें इतना करेक्शन वर्क होता है, यहाँ तक कि हमें घर पे सारा काम लेके आना पड़ता है। और ये सच है, ये 100% सच है कि प्राइवेट स्कूल्स में जिनका काम होता है वो स्कूल तक सीमित नहीं रहता है, वो हमारी घरेलू ज़िंदगी बन जाती है। यानी कि स्कूल में हम करते हैं वो तो करते हैं, हम थैला भर भर के घर पे लेके आते करेक्शन वर्क, तब भी हम किसी को खुश नहीं कर पाते हैं। ये हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं अपनी बहनों से जो प्राइवेट जॉब में है, मैं उनसे यही कहूँगी, यही बोझ, यही प्रेशर कम करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। यानी कि हमें जागरूक होना पड़ेगा अपने दायित्व के लिए कि हम केवल क्या इसी के लिए बने हैं कि प्राइवेट स्कूल्स और वही सारा काम वर्क घर के लेके आना, वही सब दिन, मतलब कभी कभी तो इरिटेशन होने लगती है। हाँ, माना कि टीचिंग प्रोफेशनल बहुत अच्छा है, लेकिन जब बोझ और दबाव होता है तो वो कहीं ना कहीं हमें नकारात्मकता की ओर ले जाता है और हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं कि हमारी ज़िंदगी यही रह गई, बस हम घसीटते रहें। और सबसे बड़ा कष्ट तब होता है इतनी मेहनत करने के बाद भी जो हमारा सैलरी अमाउंट होता है वो देख के बहुत कष्ट होता है। सच तो यही है, कोई कुछ भी कह ले। हालांकि शिक्षक जो प्राइवेट हैं काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं, जी जान लगाकर अपनी पूरी मेहनत वहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर कमेंट्स यही था कि वाकई में समय तो नहीं मिलता, ये तो मैं जानती हूँ क्योंकि मैं खुद शिक्षिका हूँ प्राइवेट तौर पर। तो यहाँ पे समय नहीं मिलेगा। कहते हैं कि कामयाब व्यक्ति के पास भी 24 घंटे हैं और असफल व्यक्ति के पास भी 24 घंटे ही हैं, उनमें से हम और आप भी हैं। हमें समय मैनेज करना पड़ेगा। हमने पहले भी कहा है कि चीज़ों को उतनी ही प्रायोरिटी दीजिए जितना आपका काम चल जाए। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अभी प्रायोरिटी किस चीज़ की है। हमें अगर दबाव से बचना है, इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है उससे बचना है, तो एक प्रेशर तो हमें लेना पड़ेगा, वो है सेल्फ के लिए, अपनी तैयारी के लिए। ज़्यादा नहीं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, 2 घंटे तो आप निकाल सकते हैं। माना कि 7 से 2 का स्कूल होता है, मैं भी जाती हूँ, 7 बजे जाती हूँ, 2 बजे आती हूँ, यानी कि हमारा रूटीन 4 बजे शुरू हो जाता है। हम घर में 4 बजे उठते हैं, घर का पूरा काम सब कुछ करने के बाद फिर हमारा स्कूल पूरा दिन रहता है। 2 बजे हम घर आते हैं, 4 आके फिर घर गृहस्थी में ही लग जाते हैं। बाद बाकी टाइम बचा तो हमारा करेक्शन वर्क है तो हम उसको करने लगते हैं। लगभग हम टोटल ये कहेंगे कि हम 4 बजे तक यहाँ घर में आके फुर्सत हो पाते हैं, फिर शाम का फिर रूटीन शुरू हो जाता है। 4 से 6 का रूटीन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा थका देता है, आप थक के चूर हो जाते हैं, फिर करने का कुछ भी मन नहीं करता कि पढ़ें या क्या करें, लगता है रेस्ट करें। बिल्कुल रेस्ट करिए, उस रेस्ट के समय को सदुपयोग में लाइए। अगर आप किताब लेकर नहीं बैठ पा रही हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल तो आपके YouTube चैनल पे फ्री में बिल्कुल निःशुल्क इतने अच्छा कंटेंट दिया है उन्होंने। अगर आप उनको भी अच्छे से पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी तैयारी क्या निरंतर बनी रहेगी। और जब आपको लगे कि हम थोड़ा समय अपने आप को दे सकते हैं, किताबों को थोड़ा देने का प्रयास भी कीजिए। मैं ये चीज़ बहुत अच्छी समझती हूँ कि दबाव बहुत ज़्यादा है, तो इस दबाव को कम करने के लिए तो हम जूझ रहे हैं तैयारी में, क्योंकि अपने लिए समय। और फिर कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी कामयाबी में क्या होती है, रुकावटें पैदा करती हैं। कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। हमारे आसपास यदि समस्याएं क्रिएट होती हैं, वो क्या है, रुकावट है, हमें कामयाब होने से रोकती हैं। और ये सच भी है, मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ, जब भी कुछ ऐसा मैं तैयारी करने की सोची हूँ या कुछ करने की सोची हूँ तो कोई ना कोई ऐसी अड़चनें आ जाती हैं जो लगभग 8-10 दिन माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि कुछ हो ही नहीं पाता। तो वो सबके साथ है, लेकिन अब सोच लिया और समझ लिया है, समस्याएं आती जाती रहेंगी, ये कभी कम नहीं होंगी। लेकिन फोकस अपने आप पे भी करना है, अपनी पढ़ाई पर भी करना है, थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। हम अगर समय नहीं देंगे तो फिर हम कल को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आज शरीर ठीक ठाक है लेकिन कुछ समय बाद हम दिन पर दिन उम्र ढलती जाएगी तो इतनी मेहनत प्राइवेट स्कूल वाली मेहनत नहीं कर पाएंगे। अब बात ये है, क्या सरकारी स्कूल में मेहनत नहीं है? मेहनत करने वाला मेहनत करता है, वहाँ पर भी अपना जी जान लगाकर पढ़ाता है, लेकिन कुछ बंदिशें, कुछ बाउंडेशंस हैं वो वहाँ पर नहीं है कि आपकी लेट 2 लेट 3 लेट पर एक दिन की सैलरी कटेगी।
और आपका 2 दिन के लिए तो 1.5 दिन का कटेगा, ये सब समस्याएं वहाँ नहीं है। सरकारी स्कूल कम से कम हम मेंटली फ्री तो रहते हैं। बस ये है, मेहनत तो हमें सब जगह ही करनी है, हमें अपना 100% सब जगह देना है। बिकॉज शिक्षक बनना है तो बेहतरीन शिक्षक बनना है, ताकि बच्चे भी याद करें और बच्चे आगे और भी चीज़ों को बताएं कि हाँ शिक्षक तो मिला था कोई अच्छा। तो ये इस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी है। तो यही है, अपनी बहनों से भाइयों सबसे मैं यही कहूँगी कि अपने लिए समय तो निकालना ही पड़ेगा। जो अड़चन है, जो समस्या हैं, वो हमारे लिए क्या हैं, चिंता का विषय तो है ही, लेकिन हमारी कामयाबी में रुकावट पैदा कर रही हैं। उनको दूर करते हुए हमें अपनी पढ़ाई में लगाना है। पढ़ाई के कई तरीके हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास समय तो आप किताब लेके बैठे। आप किचन में हैं, बहनों के लिए कि किचन में है तो किचन में मोबाइल चलाकर यूट्यूब ओपन करके रख लीजिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए कानों से। डेली भी अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा किचन में बिता रही हैं और वहाँ पर सुन रही हैं, तो मुझे लगता है बहुत कुछ आप सीख जाएंगी। यकीनन मैंने अपना टेट और जो सीटेट वगैरह था, तो मैंने बस सुन के ही इसको वीडियोस चला के रख दी थी, सुन लेती तो फाइनली मतलब क्वालिफाई कर लिया था। हालांकि हमारा ये जो लेवल है टीजीटी पीएचडी वाला थोड़ा टफ है, तो प्रयास तो करिए, शुरुआत तो करिए। बहुत अच्छे कंटेंट है, उनको पढ़ने की कोशिश करिए, थोड़ा समय दीजिए। हमें पता है हम 8 घंटे 9 घंटे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम फैमिली वाले हैं, प्लस जॉब भी हमारे पास। तो वही है कि थोड़ा बूंद बूंद से जब घड़ा भरता है, तो हम जब थोड़ा करेंगे तो बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन प्रयास ज़रूर करिए, डेली 1-2 घंटे पढ़ने की कोशिश कीजिए। माध्यम जो आपको उचित लगे वो कर लीजिए। बस ये मत कहिए कि बहुत काम है, मेरे पास समय नहीं है, कैसे पढूं। तो ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं। तो अपने आप को धोखा नहीं देना है, थोड़ा सा प्रयास करनी है, थोड़ी सी कोशिश करनी, करके तो देखिए, हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइए, कुछ अच्छा लगे तो ज़रूर बताइए। और इन्हीं उम्मीद और आशाओं के साथ कि आप लोग एक प्रयास तो करना शुरू करेंगे। और मैं सभी जो इतने प्राइवेट शिक्षक हैं, सभी का आदर सम्मान करती हूँ। मैं ये चीज़ जानती हूँ, हार्ड वर्किंग होते हैं। जब इतना हार्ड वर्किंग आप हैं, तो एक छोटा सा हार्ड वर्क और करिए, तो एक अच्छी सफलता आपके हाथ में होगी। तो बस इसी गॉड विशेस के साथ जो आपके लिए बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ, इन्हीं के साथ आप लोग अपनी तैयारी करिए। खुश रहिए, मस्त रखिए। मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना साथ और सहयोग यूँ ही बनाए रखिए, और जितना मुझसे हो सकेगा अपने एक्सपीरियंस, अपनी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बस आप लोग साथ बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।